ये गेट पिछले 2 महीने से टूटा रखा है। अच्छा, रात में कुत्ते घुसते हैं, कोई भी आ कबूतर सकता घुसते- है। कोई भी जा सकता है, बच्चों के मोबाइल उठा के जा सकता है, हम्म। बच्चों को कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये हमारे छात्रावास का सबसे बेस्ट रूम है। इस रूम में एक लड़का रहता था, वो लोको पायलट बना था। अच्छा, उसने अपनी जेब से इसका कलर अच्छा, वलर इसी रूम में पढ़ के वो लोगों को पायलट जी बना सर। था। तो जैसे ही जॉब लगी उसने फर्स्ट सैलरी पे ये 7 नंबर में जिस रूम का गेट टूटा है उस कमरे में रहते थे। 2014 में रहते थे जिला शामली के नरेंद्र जी। तो मैं पीसीजे में सेलेक्ट हुए थे 2015 में। अभी मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। जज है। 2009 बैच के यूपीएससी योगेश जी अभी सचिवालय में है, गृह सचिव। अभी जो तो वो अमेठी के डीएम भी रह गए। अच्छा। 2016 या 17 में योगेश जी। चंद्रशेखर आपका यहाँ से निकला है। अच्छा। सब जानते हैं चंद्रशेखर की राजनीति ही यहाँ से स्टार्ट हुई है। भीम आर्मी जो संगठन 2015 में चला था और इधर छात्रावास में ही वो बंदा सत्येंद्र जिसका नाम था, वो एजुकेशन में ऐसा था, बड़े बड़े को मात देता था। उससे माइंडेड बंदा मैंने यहाँ नहीं देखा। केमिस्ट्री में अपना सहारनपुर जिले का सबसे टॉपर बंदा रहा उस समय। उसने वहाँ रात को छोड़ के भागा। ये रियलिटी बता रहा हूँ सर, ऐसे कोई नहीं बताता। छोड़ के भागा तो वहाँ से फिर वो 6 महीने फिर यहाँ रहा। अच्छा, डिप्रेशन में आ गया, छोड़ के भागा। जी। साला जाति का भेदभाव हो रहा है तो छोड़ के भागा। फिर 6 महीने यहाँ रहा। सोचा डिप्रेशन में आ गया, यार होगा नहीं होगा। फिर आईआईटी मुंबई मिल गया, फिर अप्लाई किया, आईआईटी मुंबई मिल गया। फिर आईआईटी मुंबई में कंप्लीट किया पीएचडी। यूएसए में उनका सिलेक्शन हो गया पोस्ट डॉक के लिए। अभी उन्हें 5 लाख रुपए मंथली मिल रहा है सर। नमस्कार, जय सतगुरु रविदास। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। ये सहारनपुर है और सहारनपुर में ये सतगुरु रविदास जी के नाम पे छात्रावास है जो सन 1952 से चल रहा है। इस छात्रावास से तमाम बच्चे निकल के अधिकारी बने और अभी भी तमाम लोग रह रहे हैं। इस छात्रावास की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से ये संचालित होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं तमाम बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं। इस तरह के जो हॉस्टल्स हैं, जो छात्रावास हैं, उससे कितनी मदद मिलती है आप लोगों को? हॉस्टल से सर हम घर गांव में अपने अचीवमेंट नहीं कर सकते, वो हम यहाँ कर सकते हैं थोड़ी मदद के साथ। हम अपना जो समय है वो अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को बनाने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। और हमें एक गांव से निकल के एक बड़ा वाइड एरिया में आ जाते हैं जहाँ से हमारे सीनियर साथी और अन्य जो पाए जो हमें वहाँ पे नॉलेज और मतलब देश और उसके बारे में हमें जानकारी होती है सर। और हमारा समग्र विकास भी होता है सर, क्योंकि हम 2-3 जिलों के बच्चे आते हैं, सब में भिन्नता ही होते हैं और सबकी भिन्नताओं में हम एक दूसरे को, अपने आप को निखारते हैं सर। एक दूसरे यहाँ जो फैसिलिटी मिल रही है, ये चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है जो मिलनी चाहिए? जी नहीं, सारी तो मिल नहीं पा रही है सर। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो सर बहुत है सर। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी हमारी ऐसी की ऐसी पड़ी है सर। उसमें जो हमारे जो गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं यहाँ से सीनियर साथी, उन्होंने सहयोग करके इसको अच्छी तरीके से सुधार किया है सर। सर बस किताबें आती हैं? नहीं, बुक तो आती है सर यहाँ पे। कोई डिमांड करते हो आप लोग या फिर किस तरह? नहीं नहीं, डिमांड कुछ समाज के लोग हैं, मदद करते हैं। नहीं, सरकारी तौर पे क्या मदद मिलती है? तो सरकारी तौर पर तो वार्डन साहब बताएंगे मुझे। देखो इतनी वार्डन साहब जी, सबसे बात की थी। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविदास छात्रावास की सरजमी पर आपने स्थिति जानने का प्रयास किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकार के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ, तो आपका बिजली का बिल जो यहाँ सरकार भरती है, ये सरकार भरती है। न्यूज़पेपर का बिल सरकार भरती है। और छात्रावास में जो गर्मियों के सीज़न में पंखे वगैरह फूकते हैं, ये सब समाज कल्याण विभाग देखता है। बाकी जो हो, और अभी मैं सरकार के से एक अपील करना चाहता हूँ, जो यहाँ का सांसद रहा है और जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, इस छात्रावास की पूरी बिल्डिंग आप जाकर देख लीजिए, ऊपर जर्जर अवस्था में है। पूरी बरसात छात्रावास की बिल्डिंग टपकती है और छात्र कैसे कैसे रह के यहाँ अपना पूरी बरसात जीवन व्यतीत करते हैं, वो छात्र ही समझ सकते हैं। जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए यहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? सर यहाँ दिक्कतें इतनी है कि कमरों के गेट नहीं है, रात में कुत्ते हम लोग देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, आइए। हाँ, आराम से आगे। और
आप ऊपर जाके छत पे देखोगे तो पानी टपकता है बरसात के दिनों, अंदर रूम में पानी गिरता है। तो सर आप ये यहाँ ये एंट्री है। ये सर यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये बाबा साहब का जय भीम का वो लिखा है। बाबा साहब को लोग मानते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। ये रूम है सर, हाँ, इसमें 4 बच्चे रहते हैं। एक रूम में 4 जी, ये थोड़ा बड़ा है ना सर, देखिए आप थोड़ा, मैं आपके कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिखाइए आप कितनी दिमक और कितना सिलाबी छत में आ चुकी है। अभी गर्मियों के समय में है सर ये, ओके, बरसात में तो पानी टपकता है यहाँ से। जी जी सर। और आपको ये तमाम टूटे हुए हैं, ये देखिए कभी भी गिर सकते हैं सर। कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ हमारे समाज के बच्चों की जान जा सकती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये आलम है छात्रावास का। हाँ, ये तमाम दिक्कतें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कहने को तो सरकारें तमाम दरवाजे टूटे हुए। बड़े वादे मंचों से, ये देखिए बड़े बड़े विज्ञापन, ये सब सरकार के विज्ञापन है। ये गेट पिछले 2 महीने से टूटा रखा है। अच्छा, रात में कुत्ते घुसते हैं, कोई भी आ कबूतर सकता है। कोई भी जा सकता है, बच्चों के मोबाइल उठा के जा सकता है, बच्चों को कुछ भी हो सकता है। ये देखिए सर आप, बिल्कुल बताइए बच्चे इस स्थिति में। ये टूटे हुए हैं। हाँ, ये देखिए ऐसी स्थिति में आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे समाज के बच्चे तो आप लोगों ने कंप्लेन की इसके बारे में कि कैसे ये दिक्कतें समाज हैं? कल्याण में सर, हमारे यहाँ समाज कल्याण है, हम उसी को कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी हाँ, नेता लोग आप तो सुनते नहीं हमारे। यहाँ पे जो है जिले में जो अधिकारी है, समाज कल्याण अधिकारी, उसको आपने कंप्लेन किया? जी सर, उसको कंप्लेन किया है। बाकी तो क्या वही उनके तरफ लारे से पे क्या- लारा दिया जाता क्या है, उनके करा तरफ देंगे, लेकिन अभी 3 महीने हो गए, कुछ 3 हुआ महीने से कंप्लेन किया। ये सब कब से है? नहीं। ये सर पिछले 6 महीने से टूटा हुआ है। और 6 महीने से आपने कंप्लेन किया हुआ है? जी सर, ये अब तक लिखित में? लिखित में है सर, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। हमारे पास कौन है एप्लीकेशन समाज कल्याण अधिकारी? यहाँ सविता मैम है। अच्छा, जी जी, तो उनसे बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक ठीक नहीं एप्लीकेशन दे के आते हैं, एप्लीकेशन रख लेते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। किया। और कितने कमरे हैं यहाँ पे? यहाँ सर टोटल 16 कमरे हैं, 15 कमरों में बच्चे रहते हैं। ये कमरे की स्थिति है। ये हमारे छात्रावास का सबसे बेस्ट रूम है। सबसे बेस्ट रूम। जी सर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, इससे सुंदर रूम कोई नहीं है। हाँ। यहाँ इस रूम में एक लड़का रहता था, वो लोको पायलट बना था। अच्छा, उसने अपनी जेब से इसका कलर अच्छा, वलर इसी रूम में पढ़ के वो लोग को पायलट जी बना सर। था। तो जैसे ही जॉब लगी, उसने फर्स्ट सैलरी पे ये कलर किया। तो ये जो यहाँ से कितने लोग निकले हैं, क्या क्या बने हैं हमारे जो सफल हुए हैं लोग यहाँ से पढ़ के? 7 नंबर में जिस रूम का गेट टूटा है, उस कमरे में रहते थे, 2014 में रहते थे, जिला शामली के नरेंद्र जी। तो मैं PCJ में सेलेक्ट हुए थे 2015 में। अभी मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, जज है। वे आते रहते हैं, बीच में सहयोग करते हैं। एक हमारे छात्रावास में अजय गौतम जी रहते थे। मैं अभी बिजनौर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, नायब तहसीलदार की पोस्ट पे 2017 में। अभी प्रमोशन हो चुका है, तो तहसीलदार में हैं गाजियाबाद में अभी। और योगेश जी है 2009 बैच के UPSC। योगेश जी अभी सचिवालय में है, गृह सचिव अभी, जो तो वो अमेठी के DM भी रह गए। अच्छा। 2016 या 17 में। योगेश जी जी। तो सबसे आखिरी बार चयन कब हुआ था यहाँ से? अधिकारी की पोस्ट पे ये सर, वैसे अधिकारी की पोस्ट अधिकारी की पोस्ट पे सबसे आखिरी बार 2017 में। हाँ। कौन बने थे? अजय गौतम जी, अजय। नायब तहसीलदार। ओके। और ऐसे लास्ट नौकरी कब मिली यहाँ पे? अभी सर एक लड़का 5 नंबर से, जो रूम मैंने पिछली बार दिखाया अभी पीछे, उसमें से GIC बना है राजकीय इंटर कॉलेज में। तो इस कमरे से लोको पायलट निकले हैं। लोको पायलट UP पुलिस में तो सर भरमार है। मतलब सक्सेस रेट है, हाँ। फायदा है। जी जी बिल्कुल। छात्रावास का सहारनपुर में आप कहीं भी किसी भी फीडबैक ले लीजिए, रविदास छात्रावास का नाम है हर स्तर से। राजनीति में ले लीजिए, पढ़ाई में ले लीजिए, और बड़े बड़े राजनेता। राजनीति में कौन निकला है? चंद्रशेखर आपका यहाँ से निकला है। अच्छा, सब जानते हैं चंद्रशेखर की राजनीति ही यहाँ से स्टार्ट हुई है। भीम आर्मी जो संगठन 2015 में चला था, वो रविदास छात्रावास में ही चला था। यहीं मीटिंग होती थी, यहीं सब होता था। सब्बीरपुर 2017 कांड के बाद यहाँ छात्रावास में प्रशासन के माध्यम से मीटिंग वगैरह सब बंद कर दी गई। तो जो उस वक्त के चंद्रशेखर थे और आज के वक्त के चंद्रशेखर हैं, क्या फ़र्क है? कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा मुझे बदलाव लगा है।
भाई चंद्रशेखर में देखो दिल से सम्मान है भाई का और रहेगा, लेकिन थोड़ा बदलाव लगा है राजनीतिक स्तर में। किस तरीके से? क्योंकि अभी बहन जी है और बहन जी के होते हुए पार्टी का उन्होंने गठन किया है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, समाज में गलत मैसेज गया। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े मंचों से मैसेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम कहा कि बहन जी मुझे आप पार्टी में ले लीजिए, अब मैं आपका वो कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। बहन जी ने सम्मान नहीं दिया, बहन जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो दोनों तरफ से दिक्कत है। उस वजह से शायद पार्टी बनानी पड़ी हो, लेकिन गलत। उम्मीदें हैं चंद्रशेखर से भविष्य में? बिल्कुल सर, नगीना से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर। मैं चाहता हूँ कि चंद्रशेखर वहाँ से जीत के जाए और समाज का उद्धार करे। जी, तो ये छात्रावास में देखिए जो एक विचारधारा के स्तर पे भी किस तरीके से विचारधारा यहाँ से आगे बढ़ती है, ये आप देख सकते हैं। बाबा साहब की तस्वीर या फिर सतगुरु रविदास की तस्वीर, उनके कोर्स, और ये हर रूम में हैं। तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ छात्रावास की जो भूमिका होती है किसी भी स्टूडेंट के जीवन में, कि पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से वो आंदोलन को समझते हैं, विचारधारा को समझते हैं, उस रूप में भी छात्रावास की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बड़े बड़े मंचों से जो लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, कि हमारे समाज के बच्चों को इधर जी कि रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पे हल्ला है। मैं कहता हूँ रिजर्वेशन के नाम पे जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, शोषण होता है हमारे समाज के बच्चों का। ये आपको रूम दिखाई दे रहा, रूम नंबर 15। इस रूम में एक बच्चा रहता था, सत्येंद्र, हमारे सीनियर थे, सत्येंद्र सहगल। उनका IIT कानपुर में PhD में ये दिखाइए, उन्होंने JRF क्लियर किया था। अच्छा, और JRF क्लियर करने के बाद उनका IIT कानपुर में सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, ये हमारे सीनियर साथी हैं, अभी सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे। तो उनका सिलेक्शन हुआ IIT कानपुर में, PhD केमिस्ट्री से PhD कर, वहाँ PhD कहाँ से? यहाँ से ही, इस रूम में से गए थे, IIT कानपुर से। जी नहीं सर, यहाँ से MSc किया, नेट JRF निकाला, JRF के बेसिस पे उन्होंने PhD में वहाँ एडमिशन लिया केमिस्ट्री से। तो वहाँ जो HOD था IIT कानपुर, IIT कानपुर में जो HOD होता है ना, गाइड, जिसे गाइड बोलते हैं, तो वहाँ उन्हें अपर कास्ट का मिला, जातिगत गाली देता था, चमार हो तुम, ये हो तुम वो। लेकिन वो बंदा सत्येंद्र जिसका नाम था, वो एजुकेशन में ऐसा था, बड़े बड़े को मात देता था। उससे माइंडेड बंदा मैंने यहाँ नहीं देखा। केमिस्ट्री में अपना सहारनपुर जिले का सबसे टॉपर बंदा रहा उस समय। उसने वहाँ रात को छोड़ के भागा, ये रियलिटी बता रहा हूँ सर, ऐसे कोई नहीं बताता। छोड़ के भागा, तो वहाँ से फिर वो 6 महीने फिर यहाँ रहा। अच्छा, डिप्रेशन में आ गया, छोड़ के भागा जी। साला जाति का भेदभाव हो रहा है, तो छोड़ के भागा, फिर 6 महीने यहाँ रहा। सोचा, डिप्रेशन में आ गया, यार होगा नहीं होगा। फिर IIT मुंबई मिल गया, फिर अप्लाई किया, IIT मुंबई मिल गया। फिर IIT मुंबई में कंप्लीट किया PhD, USA में उनका सिलेक्शन हो गया पोस्ट डॉक के लिए। अभी उन्हें 5 लाख रुपए मंथली मिल रहा है सर। तो ये जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, रिजर्वेशन पे सवाल क्यों उठाते हैं, उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्हीं बच्चों को, एक खास समाज के बच्चों को ही इस तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है। क्या किसी ब्राह्मण बच्चे को, किसी भी अपर कास्ट प्रिविलेज बच्चे को इस तरीके से गालियाँ सुनने को मिलती है, जातिगत गालियाँ, उससे उभरना कितना मुश्किल है, वो शायद सत्येंद्र बता सकते हैं। ये सर, ये बिल्कुल पानी टपकता है बरसात के समय, हमारा ये बिस्तर सब भीग जाता है। आप देखिए, आपके कैमरामैन से दिखाऊंगा कि दिखाइए, सब कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाते हैं बरसात के समय। आप ये देखिए कि इतनी भरी गर्मी में, इतनी सीलन है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इतनी सीलन है, तो आप बरसात में देखिए क्या हाल रहता होगा इस छात्रावास में। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता छात्रावास में। ये कितना बड़ा है छात्रावास? ये कितना? ये सर, इसकी टोटल जो लैंड है वो 22 बीघे है। 22 बीघे है जी सर। तो ये रूम भी टपकता है सर। आपको जी, ये देखिए सर, ये रूम भी टपकता है। ये जर्जर अवस्था है। ये जो बिल्डिंग है 1952 के बाद, वो जो बिल्डिंग है वो 1952 से पहले की है, ब्रिटिश शासन काल की। ये बाबा साहब गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, बच्चे आस्था रखते हैं। और इधर ये प्लेन है, बुक्स वगैरह रखी है। आप देखिए सर किस तरीके से छात्रावास की स्थिति है। तो ये देखिए, कोट लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
छात्रावास है ये सतगुरु रविदास जी के नाम पे बना हुआ। और कहीं ना कहीं छात्रावास वो जगह होती है जहाँ से बच्चे विचारधारा के स्तर पे या फिर अपनी पढ़ाई के लेवल पे अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना देखते हुए आते हैं। वैसे बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको शहर भेज के पढ़ा सकें, उनके लिए ये ऐसे छात्रावास ही एक उम्मीद होते हैं कि यहाँ वो आसानी से रह सकें, अपने बच्चों के बीच में रह सकें, अपने समाज के लोगों के बीच में रह सकें और जीवन में बड़े सपने देख सकें। लेकिन इस जैसे जो अम्बेडकर छात्रावास हो या फिर रविदास जी के नाम पे छात्रावास हो, इसको लेके जो सरकारी उदासीनता है वो कहीं ना कहीं अखड़ती है कि आखिर जो सरकारें मंचों से बड़े बड़े दावे करती है, बाबा साहब की बातें करती है, अपनी जगह तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक अम्बेडकर जयंती पे तमाम दुहाइयाँ देंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, लेकिन उनके समाज के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसका जीता जागता नमूना ये है कि उनकी बातों में और उनकी करनी में क्या फ़र्क है। सीलन होता है, दरवाजे टूटे हुए हैं, लेकिन एक समाज कल्याण विभाग का कोई भी अधिकारी इसको देखने नहीं आता, यहाँ की दिक्कतें दूर करने नहीं आता। तो ऐसे में समझना होगा कि उनकी ज़बान से जो जय भीम निकलता है उसके सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक मायने हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। सहारनपुर से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और संभव हो तो आर्थिक मदद भी ज़रूर करिए। जय भीम।